जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का अपने खास महत्व बताया गया है। इसे समस्त पापों का हरण करने वाली तिथि भी कहा जाता है। ये अपने नाम के अनुरूप फल देती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रत धारण करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि लंका पर विजय के लिए भगवान श्री राम ने विजय एकादशी के दिन समुद्र के किनारे पूजा अर्चना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत पर कथा का पाठ करने से पूजा का फल 3 गुना मिलता है। तो आइए सुनते हैं विजय एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तो वे श्री लक्ष्मण जी और सीता माता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण किया तब इस समाचार को भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने सुना तो अत्यंत व्याकुल हुए। सीता माता की खोज में वो दोनों चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता माता का वृत्तांत सुनाकर स्वर्लोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन बताया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ में लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले एक विशाल समुद्र था जिसने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। श्री राम मानव रूप में थे, इसीलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हो तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय सूझ नहीं रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजक की दूरी पर वक्तलव्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य होगा, उनसे मिलना चाहिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तलव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहां बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। मुनिवर कहने लगे कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पलव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 जना और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम ये व्रत अपनी सेना सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। भगवान श्री रामचंद्र ने ऋषियों के कथनानुसार इस व्रत को किया, उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महत्व को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।